अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाज़ेब खानज़ादा। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान तुर्की और कतर की सालिसी में इस्तांबुल में जारी तवील और पेचीदा मुज़ाकरात ख़त्म हो गए हैं और दोनों ममालिक ने सीज़ फायर और मुज़ाकराती अमल जारी रखने पर इत्तफ़ाक़ किया है। साथ ही फ़रीक़ैन की जानिब से मॉनिटरिंग यानी निगरानी और वेरिफिकेशन यानी तस्दीक के एक मुश्तरका निज़ाम पर भी इत्तफ़ाक़ किया गया है, जिसके ज़रिए अमन कायम रखा जाएगा और खिलाफ वर्जी करने वाले फ़रीक़ पर पेनल्टी लगाई जाएगी। इस हवाले से कल रात को मेज़बान मुल्क तुर्की की जानिब से एक मुश्तरका बयान जारी किया गया, जिसके मुताबिक पाकिस्तान, तुर्की और कतर ने 25 से 30 अक्टूबर तक इस्तांबुल में मीटिंग्स की, जिनका मकसद उस सीज़ फायर को मजबूत बनाना था जो 18 और 19 अक्टूबर को दोहा में कतर और तुर्की की सालिसी में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान तय पाया था। मुश्तरका एलामे के मुताबिक तमाम फरीक़ैन ने यह सीज़ फायर जारी रखने पर इत्तफ़ाक़ किया है, जबकि उसके निफाज के मज़ीद तरीक़ाकार के हवाले से बातचीत और फैसला 6 नवंबर को इस्तांबुल में आला सतह की मीटिंग में किया जाएगा। तमाम फरीक़ैन ने इस बात पर इत्तफ़ाक़ किया है कि अमन के क़याम को यकीनी बनाने और खिलाफ वर्जी करने वाले फ़रीक़ पर पेनल्टी आयद करने के लिए निगरानी और तस्दीक का एक निज़ाम बनाया जाएगा। इलामे में मज़ीद लिखा है कि बतौर सालिस तुर्की और कतर ने दोनों फरीक़ैन के फ़ाल किरदार को सराहा और पायदार अमन और इस्तेहकाम के लिए दोनों फरीक़ैन के साथ ताउन जारी रखने के अज़म का इज़हार किया। मुज़ाकरात के दूसरे सालिस कतर की जानिब से भी इन्हीं निकात पर मबनी एलामिया जारी किया गया है, जबकि पाकिस्तान और अफगानिस्तान का रद्द-ए-अमल भी सामने आ गया है। पाकिस्तान के दफ्तर खारजा के तर्जुमान ताहिर अंद्राबी ने मीडिया ब्रीफिंग में कहा कि पाकिस्तान अफगानिस्तान के साथ तनाव में मजीद इजाफा नहीं चाहता। पाकिस्तान ने अफगान तालिबान रजीम के साथ अपनी पोजीशन पर कॉम्प्रोमाइज़ किए बगैर मस्बत अंदाज में मुज़ाकरात किए। The second round of talks between Pakistan and Afghan Taliban regime in the presence of mediators concluded in Istanbul yesterday evening. Pakistan positively engaged with the Taliban regime without compromising on its clearly stated position that Afghan soil should not be used for terrorism against Pakistan. Pakistan does not seek further escalation of hostilities but expects the Afghan Taliban regime to honor its commitment to the international community and address Pakistan's legitimate security concerns by taking concrete and verifiable actions against terrorist entities including Fitna al-Khawarij and Fitna al-Hindustan. Despite repeated assurances in the past, there has been a surge in terrorist attacks in Pakistan from Afghanistan. Pakistan would continue to remain engaged in the mediation process and hope for a positive outcome for the 6th November talks. जबकि मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए तर्जुमान दफ्तर खारजा ने मजीद कहा कि इंतहाई पुरुमीद नहीं मगर सिफारतकारी में उम्मीद बरकरार रखना पेशा वराना तकाजा है। मेज़बान मुल्क का बयान मुज़ाकरात का तारुफी नोट था जो मुज़ाकरात की तफसीलात पर मबनी नहीं था। तहरीरी यकीन दहानियों का मामला मुज़ाकरात का हिस्सा है। हतमी नतीजा मुज़ाकरात के बाज़ाब्ता अख्तिताम पर सामने आएगा। जबकि वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि जब तक अफगानिस्तान से पाकिस्तान में दरअंदाजी बंद नहीं होगी कोई मुआहदा मौसर नहीं रह सकता। अगर थोड़ी बहुत रोशनी की किरण नजर आती है तो अफगानिस्तान की तरफ से नहीं बल्कि सालिसों के इन्फ्लुएंस की वजह से नजर आती है। एक और राउंड जो है आपके नवंबर को होगा और उसमें सबसे बड़ी शेक जो है ये सबसे बड़ी जो डिमांड पाकिस्तान की तरफ से है कि किस तरह दारंदाजी जो है अफगानिस्तान की सरजमीन से पाकिस्तान में बंद होगी। सबसे इम्पोर्टेंट शेक जो है ये सबसे इम्पोर्टेंट जो पाकिस्तान की रिक्वायरमेंट है TTP जो है इसकी सरपरस्ती जो है अफगानिस्तान सरजमीन से बंद हो। ये दारंदाजी जब तक ख़त्म नहीं होगी किसी माहदे की इफेक्टिवनेस जो है वो कायम नहीं हो सकती। कोई कहीं पे थोड़ी बहुत जो है रोशनी की किरण जो है नज़र आती है और वो अफगानिस्तान की तरफ से नज़र नहीं आती, वो हमारे जो दोस्त हैं जो सालिस जो हैं उनके इन्फ्लुएंस की वजह से नज़र आती है। इससे पहले कल रात जब मेज़बान तुर्की की जानिब से पाक अफगान मुज़ाकरात का मुश्तरका एलामिया जारी किया गया था तो वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने जियो न्यूज़ से बात करते हुए कहा था कि दहशतगर्दी के सबूत पेश करने के लिए हमें अब एक नया फोरम मैसर होगा। अफगान तालिबान को यकीनी बनाना होगा कि उनकी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल ना हो। तुर्की के दफ्तर खारजा की तरफ से सलामी का आना ये बड़ी संजीदा बात है और ये जॉइंट वेरिफिकेशन का मैकेनिज्म जो है ये एक फोरम अब अवेलेबल होगा जिसमें इस तरह की एविडेंस तमाम रखी जाएगी। इस फोरम के तहत जॉइंट वेरिफिकेशन और तस्दीक की जाएगी इन तमाम मामलात की कि अगर खुदा न खास्ता कोई ऐसा वाकया होता है तो वो अब इस फोरम के पास इख्तियार आ गया है कि वो ना सिर्फ उसकी तस्दीक करे उसकी एविडेंस को देखे बल्कि खिलाफ वर्जी करने वाली पार्टी के खिलाफ वो सजा भी आयद करे। पाकिस्तान तो यही चाहता था कि दहशतगर्दी
दहशतगर्दी की कार्रवाइयां बंद हों, ये हमले बंद हों, दहशतगर्द ग्रोहों की जो सपोर्ट है, सहूलतकारी है, उसको बंद किया जाए, फितनल खवारिज और फितनल हिंदुस्तान के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। तो ये तमाम चीजें इसमें शामिल हैं। 6 तारीख को इसका रिव्यू लिया जाएगा, उसमें मजीद भी पेशरफ्त होगी। मगर इस एलामिये के मुताबिक पाकिस्तान का मौक़िफ़ ना सिर्फ माना गया है, बल्कि अब बहुत बड़ा बर्डन और जिम्मेदारी है अफगान तालिबान रजीम के ऊपर कि वो फौरी तौर पर तमाम दहशतगर्दी की कार्रवाइयों को ना सिर्फ रोकने में अपना किरदार अदा करें, बल्कि अमन के क़याम को यकीनी बनाएं। बसूरत दीगर उनके खिलाफ जो है वो सजा आयद की जाएगी। इसके अलावा इस्तांबुल में पाक अफगान मुज़ाकरात मुकम्मल होने से कुछ देर पहले वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने एक्स पर पोस्ट किया और लिखा कि अफगान वफ्द का ये कहना कि टीटीपी के दहशतगर्द असल में अफगान सरजमीन पर पाकिस्तानी पनाह गुज़ीन हैं जो पाकिस्तान में अपने घरों में वापस जा रहे हैं। ये कैसे पनाह गुज़ीन हैं जो अपने घरों में इंतहाई तबाहकुन असलहे से मुसल्लह होकर वापस जा रहे हैं और सड़कों के ज़रिए बसों, ट्रक या गाड़ियों पर सवार होकर नहीं जा रहे, बल्कि चोरों की तरह पहाड़ों में दुश्वार गुजार रास्तों से पाकिस्तान में दाखिल हो रहे हैं। ये तावील ही अफगानिस्तान के नियत के फतूर और खुलूस से आरी होने का सबूत है। इसके अलावा अफगान तालिबान की जानिब से भी इस्तांबुल में पाक अफगान मुज़ाकरात के अख्तिताम पर रद्द-ए-अमल सामने आया है। अफगान तालिबान के तर्जुमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद के बयान के मुताबिक अफगानिस्तान ने इब्तिदा ही से डिप्लोमेसी और मुफाहमत पर यकीन रखा है, लिहाजा एक जामे और पेशावर टीम तश्कील देकर मुखलिसाना और संजीदा अंदाज में मुज़ाकरात का आगाज़ किया। अफगानिस्तान दीगर हमसाया ममालिक की तरह पाकिस्तान के साथ भी मस्बत ताल्लुकात चाहता है और बाहमी एहतराम, दाखिली उमूर में अदम मुदाखलत और किसी के लिए खतरा ना बनने के उसूलों पर मबनी ताल्लुकात का पाबंद है। ज़बीहुल्लाह मुजाहिद के मुताबिक इस्तांबुल मुज़ाकरात जो एक पेचीदा अमल था, इस नतीजे पर मुकम्मल हुए कि दोनों फरीक दोबारा मुलाकातें करेंगे और बाकी मसाइल पर गौर किया जाएगा। दूसरी जानिब अमेरिका और भारत के ताल्लुकात के हवाले से आज अहम पेशरफ्त सामने आई है। वैसे तो ट्रंप के दूसरी मुद्दत के लिए सदर बनने के बाद से अमेरिका और भारत के ताल्लुकात कशीदगी का शिकार हैं और ट्रंप के बयानात और इक़दामात की वजह से भारतीय वज़ीर आज़म मोदी की सियासी मुश्किलात भी बढ़ रही हैं और उन्हें भारतीय अपोजिशन के ये ताने पड़ रहे हैं कि ट्रंप मुसलसल भारत की तौहीन कर रहे हैं, धमका रहे हैं, भारत के खिलाफ सख्त इक़दामात उठा रहे हैं, मगर भारतीय वज़ीर आज़म मोदी में उन्हें जवाब देने की हिम्मत ही नहीं है। ये इल्ज़ाम भी अपोजिशन लगा रही है। मगर इस सारी सूरत हाल में आज भारत ने अमेरिका के साथ 10 साला दिफाई फ्रेमवर्क पर दस्तखत कर दिए हैं। अमरीकी वज़ीर जंग पीट हेग्सेट और भारतीय वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह की आज मलेशिया में आसियान के वज़राए दिफा के इजलास के दौरान मुलाकात हुई, जिसके बाद खुद पीट हेग्सेट ने एक्स पर पोस्ट करते हुए बताया कि मेरी भारतीय वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह से 10 साला अमेरिका इंडिया डिफेंस फ्रेमवर्क पर दस्तखत के लिए मुलाकात हुई। इससे हमारी दिफाई शराकत मज़ीद आगे बढ़ेगी जो इलाकाई इस्तेहकाम और डेटरेंस की बुनियाद है। हम अपने बाहमी ताउन, मालूमात के तबादले और टेक कोऑपरेशन को मजबूत बना रहे हैं। हमारे दिफाई ताल्लुकात इतने मजबूत पहले कभी नहीं रहे। जबकि भारतीय वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने पीट हेग्सेट के साथ होने वाली इस मुलाकात के हवाले से एक्स पर लिखा कि हमने अमेरिका और इंडिया के दरमियान बड़ी दिफाई शराकत दारी के 10 साला फ्रेमवर्क पर दस्तखत कर दिए हैं। ये मुआहदा हमारी पहले से मजबूत दिफाई शराकत दारी के एक नए दौर का आगाज़ करेगा। ये दिफाई फ्रेमवर्क भारत और अमेरिका के दिफाई ताल्लुकात के पूरे स्पेक्ट्रम के लिए एक पॉलिसी डायरेक्शन फराहम करेगा। राजनाथ सिंह के मुताबिक दिफा हमारे 2 तरफा ताल्लुकात में एक बड़े सुतून के तौर पर बरकरार रहेगा। हमारी शराकत दारी एक आज़ाद, खुले और उसूलों पर मबनी इंडो पैसिफिक रीजन को यकीनी बनाने के लिए निहायत अहम है। मगर वाज़ेह है कि ये कोई नई पेशरफ्त नहीं है, बल्कि अमेरिका और भारत के दरमियान दिफाई फ्रेमवर्क पुराना है, जिसमें हर 10 साल बाद तोसी होती रही है और इस दफ़ा दस्तखत होने में कुछ महीनों की ताख़ीर हुई है। बैनुल-अक़वामी मीडिया के मुताबिक अमेरिका और भारत के दरमियान दिफाई फ्रेमवर्क इस साल जुलाई या अगस्त में ही मुकम्मल होने की तवक्को की जा रही थी, मगर पाक भारत जंग के हवाले से ट्रंप के बयानात से इस मुआहदे पर अमल दरामद में ताख़ीर हुई। जबकि अमेरिका और भारत के दरमियान जारी तिजारती जंग ने भी ताख़ीर में किरदार अदा किया। 8 अगस्त को रॉय की खबर सामने आई थी कि 3 भारतीय हुक्काम ने बताया है कि भारत ने नए अमेरिकी हथियारों और तैयारों की खरीदारी का मंसूबा फिलहाल रोक दिया है और ये भारत की जानिब से मजबूत रद्द-ए-अमल का पहला इशारा है जो सदर ट्रंप की जानिब से भारत पर टैरिफ्स के निफाज से दोनों ममालिक के ताल्लुकात को दहाइयों की निचली सतह तक ले आया है। 2 ज़राए ने बताया है कि भारत आने वाले हफ्तों में वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह को अमेरिका भेजने का मंसूबा बना रहा था ताकि कुछ खरीदारियों का ऐलान किया जा सके, मगर यह दौरा मनसूख कर दिया गया। खबर के मुताबिक भारत ने कहा कि वो अमेरिका के साथ बातचीत कर रहा है। एक शख्स ने बताया कि दिफाई खरीदारी उस वक्त आगे बढ़ सकती है कि जब भारत को टैरिफ्स और 2 तरफा ताल्लुकात की सिमत के बारे में क्लैरिटी हो जाए। एक और अहलकार ने बताया कि अमेरिका से दिफाई अशिया की खरीदारी को रोकने के लिए कोई तहरीरी हिदायत जारी नहीं की गई है, जो इस बात की तरफ इशारा हो सकता है कि भारत के पास जल्द फैसला बदलने का ऑप्शन है। ताहम फिलहाल कोई मस्बत पेशरफ नहीं हो रही है। खबर के मुताबिक रॉयटर्स पहली बार रिपोर्ट कर रहा है कि अमरीकी कंपनियों से स्ट्राइकर कॉम्बैट व्हीकल्स और जेवलिन एंटी टैंक मिसाइल्स की भारत की जानिब से खरीदारी पर बातचीत फिलहाल रोक दी गई है। ट्रंप और भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने फरवरी में रशिया की प्रोक्योरमेंट
और मुश्तरका तैयारी के मंसूबों का ऐलान किया था। 2 अफराद ने बताया था कि राजनाथ सिंह के मनसूख होने वाले दौरे में वो भारतीय नेवी के लिए 6 बोइंग तैयारे और सपोर्ट सिस्टम्स की खरीदारी का ऐलान करने जा रहे थे। हुकाम के मुताबिक $3.6 अरब के मुजव्वज़ा मुआहदे के तहत तैयारों की खरीदारी पर बातचीत आखिरी मराहिल में थी। ये सारा मामला इसलिए ताखिर का शिकार हुआ था और अब मलेशिया में अमरीकी वज़ीर जंग पीट हेग्सेट और भारतीय वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने 10 साला दिफाई फ्रेमवर्क पर दस्तखत कर दिए हैं। टैरिफ के हवाले से अभी तक अमेरिका और भारत के जो इख्तलाफात हैं वो बरकरार हैं, मगर डील होने की खबरें भारतीय मीडिया ज़रूर रिपोर्ट कर रहा है। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के साथ के दरमियान जो सीज़ फायर है वो क्या अमन लेकर आएगा, आगे मामलात कैसे बढ़ेंगे? वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला सेक्रेटरी तला चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। तला चौधरी साहब बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। तला चौधरी साहब, पाकिस्तान का तो मौक़िफ़ था कि लिख कर दें कि पाकिस्तान में कार्रवाई नहीं होगी। अब ज़ाहिर तुर्की की तरफ से, कतर की तरफ से इलामे तो सामने आया, मगर इसमें वो गारंटी तो है नहीं। बार बार यही बात आ रही थी कि वो वर्बली तो मानते हैं, ज़बानी मान लेते हैं, मगर फिर कहते हैं हमारे साथ लड़े हैं, ये अमेरिका के ख़िलाफ़ बैत की हुई है इन्होंने। तो मसला कैसे हल हुआ है हमारे फेवर में? ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो अलामिया आया है और ये सालसीन ने दिया है और ये दोनों जो पार्टीज हैं उनके इत्तेफाक राय से हुआ है और पहली दफ़ा अफगानिस्तान के साथ ये लिख कर तय हुआ है, जिसमें आपने देखा होगा कि उसकी शिक में बड़ा क्लियरली लिखा है कि मैकेनिज्म बनाया जाएगा, उसका तरीकाकार, अगर इसकी वायलेशन होती है तो उसका, फिर उसके बाद अगर कोई शिकायत हैं तो उसमें बड़ी डिटेल से वो पूरी एक शिक मौजूद है। और उसके साथ ही जो उससे पहली शिक है उसमें कहा गया है कि 6 नवंबर को इसी सिलसिले में मीटिंग होगी, जिसमें ये तो अभी एक इंटरम आप समझें जो जंग बंदी की एक्सटेंशन है, इंटरम उस पे एग्रीमेंट है। इसके बाद जो डिटेल एग्रीमेंट होगा या उसमें जो निटी-ग्रिटीज हैं और बाकी जिस चीजों की तरफ निशानदेही की गई है और वो लिख पढ़ के उसकी अगली शेक में बड़ी वजाहत से बता दिया गया है कि मैकेनिज्म तय किया जाएगा, इसके अगर इसकी वायलेशन होगी उसके मतलब चीजें तय की जाएंगी। तो ये पाकिस्तान की दोहरी जीत है। एक तो हमारा असूली मौक़िफ़ जो है वो दुनिया ने भी माना और आखिरकार हमारे हमसाये को भी मानना पड़ा, और दूसरी बात यह है कि हम लिखकर, और ये पहली दफा इनसे बातचीत सालसीन के सामने हुई। पहले इनसे डायरेक्ट बातचीत मुख्तलिफ लेवल्स पे, सिक्योरिटी लेवल पे भी, हमारी जो पॉलिटिकल क़यादत है उससे भी, और इसी तरह जो डिप्लोमेटिक हमारे इनसे कनेक्शन है उससे बहुत सारी बात हुई, लेकिन किसी नतीजे पे नहीं निकली। सालसीन भी बैठे, उन्होंने भी सुना, और उसके बाद अगर ये हमारी बात में वजन या हमारी बात ना मानी जाती तो हम तो उससे एक दिन पहले वापस आने लगे थे वहां से। तो अगर दोबारा बातचीत हुई और फिर एक रिटर्न उस पे जो चीजें हैं वो सामने आई हैं, तो मेरा ख्याल है कि ये बहुत बड़ी कामयाबी है। वैसे मगर मसला ये कि अगर खुदा न खास्ता पाकिस्तान में कोई कार्रवाई होती है, उसके बाद पाकिस्तान जवाबी कार्रवाई नहीं करेगा, जो कि पाकिस्तान का मौक़िफ़ था कि अगर अफगानिस्तान के फुटप्रिंट मिले, अगर वहाँ से आके दहशतगर्द हमला करेंगे तो हम जवाबी कार्रवाई करेंगे। अब पाकिस्तान सालिसों के पास जाएगा और सालिस फिर कैसे वेरीफाई करेंगे कि पाकिस्तान ठीक कह रहा है या अफगान तालिबान ठीक कह रहे हैं? देखिए, हमारे पास बड़ी ब्लैक एंड वाइट में चीज़ें हैं और बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है कि अफगानिस्तान जो है वो एक भारत की डमी या प्रॉक्सी के तौर पे काम आता रहा है, और इनके लोग जो अंदर ऑपरेट कर रहे हैं, मुझे ये बताइए, अगर वो कहते हैं कि हम लिख कर नहीं देंगे तो किसी चीज का तो फिर पर्दा है ना जी। नहीं तो अगर बंदे का क्लियर हो दामन और क्लैरिटी हो आपकी पॉलिसी में तो लिख के दे। तो इसमें ये वाली जो बात है इसका बड़ा बेहतरीन मैकेनिज्म तय होगा। हमें कोई जरूरत नहीं है कि हम अपने हमसाये पे कोई इल्जाम लगाएं बिला वजह की। आप देखें यहाँ पर हमारे बेशुमार हमारे पास ऐसे एविडेंस हैं जिसमें क्लियरली, और उसके बाद खुद मानते हैं ऑफ द रिकॉर्ड हमारी जो इंटरम अफगान हुकूमत है कि हाँ वहाँ पर स्प्लिंटर ग्रुप्स हैं, हाँ वहाँ पर रहते हैं, हाँ अगर फिर क्या ऑफर नहीं किया गया था कि इनको हम आबाद कर देते हैं शुमाली अफगानिस्तान में, और इनकी जो डिस्प्लेस करने के लिए भी अगर कोई रकम या चीजें चाहिए हो तो उस पर भी बातचीत होती रही। तो ये एविडेंस जो है ये बहुत ही क्लियर है, इसमें कोई डिनाई नहीं कर सकता। वैसे फिर ये बताइए ना कि अगर जो ये अभी इंटरिम मुआहदा अगर इसको कहें और सीज़ फायर की एक्सटेंशन अगर ये है,
तो क्या पाकिस्तान को कम से कम ये गारंटी दी गई है कि अफगान सरजमीन से पाकिस्तान पर हमला नहीं होगा? क्योंकि ये तो मसला था ही नहीं कि पाकिस्तान से अफगानिस्तान पर हमला हो, वो तो पाकिस्तान कह रहा था कि हम रिएक्शन में करेंगे अगर हमारे ऊपर हुआ, तो वो जो पहल है वो नहीं होगी, ये गारंटीड है। अगर उन्होंने लिख के नहीं भी दिया हुआ अभी तो ये गारंटीड है सालिसों की मौजूदगी में। देखिए, जो लिख के दिया है, जब उसकी वायलेशन होगी तो फिर कोई पीछे नहीं बचेगा, कोई बहाना नहीं बचेगा, और फिर कोई ये नहीं कह सकेगा कि उसमें कोई ले तो लाल से काम नहीं ले सकता। जुबानी कलामी बातें तो इनसे सैकड़ों दफा हुई हैं, और सैकड़ों दफा इन्होंने कहा है कि हम कर रहे हैं, हम करवा रहे हैं, हो रहा है। मसलन पाकिस्तान के खिलाफ जिन लोगों ने फतवे दिए, और ज्यादातर वो जो उलमा थे वो बहुत सारे काबुल के बड़े जय्यद उलमा थे, जब हमने शिकायत की तो उनको गिरफ्तार करने के बाद एक एक दो दो हफ्ते की सजा दी गई। यानी जिसने जहाद का हुक्म दिया, जिसकी वजह से शहादतें हुई, जिसकी वजह से दहशतगर्दी हुई, बच्चों पर हमला हुआ, बाजारों में हमला हुआ, मदारस में और मसाजिद में हमला हुआ, उनको हफ्ते हफ्ते दो दो हफ्ते की सजाएं दी गई। तो बात यह है कि ये अब बात लिख पढ़ के हुई है, बात तीसरे बल्कि दो और जो सालसीन है उनके सामने हुई है। तो बहरहाल हमारा केस भी मजबूत हुआ है, और अगर कोई ऐसी कार्रवाई पाकिस्तान को खुदा न खास्ता करनी पड़ेगी तो उससे इंटरनेशनल जो हमारे साथ कोऑपरेशन है या लोग जो हैं वो फिर जब ब्लैक एंड व्हाइट में देख चुके होंगे कि कौन सच्चा है तो ज्यादा मजबूती से खड़े होंगे। साहब, अगर जो अफगान का प्राइवेटली तो ज़ाहिर पाकिस्तान में जो ज़राए वो ये बताते हैं डायलॉग के हवाले से कि वो मानते हैं प्राइवेटली कि हाँ जी हमारे यहाँ से होता है, बाजी में ये हो चुका है कि वो इस सेटलमेंट का जो आप भी जिक्र कर रहे हैं कि इस हवाले से कह चुके हैं, मगर पब्लिकली उनका स्टांस ये है कि टीटीपी के दहशतगर्द असल में अफगान सरजमीन पर पाकिस्तानी पनागुज़ीन हैं जो पाकिस्तान में अपने घरों में वापस जा रहे हैं। कभी वो ये कहते हैं कि जी वो पाकिस्तान में ही मौजूद हैं, हमारी तरफ से नहीं आ रहे हैं। तो वो सालिसों को अगर ये बताएंगे, अगर खुदा न खास्ता वाक़या हो तो पाकिस्तान एविडेंस देगा या एविडेंस आएगी, ऐसे मैकेनिज्म्स मौजूद हैं कि हमारे पास एविडेंस होगी? देखिए, मुझे ये बताइए कि जब पहली दफा जंग बंदी हुई और उसके बाद अफगान इंटरिम हुकूमत का एक बयान आया तो फौरी बाद टीटीपी के सरबरा और उनके लोगों की तरफ से ये बयान आया कि फिर काबुल भी हमारा दुश्मन होगा। यानी पहली दफा उन्हें महसूस हुआ है कि काबुल तो लिख के देने लगा है, काबुल तो अब लिख पढ़ के जो फतवा है वो भी उनके जो उलमा है वो भी वो देंगे कि पाकिस्तान में जहाद हो नहीं सकता, हराम है। तो फिर उन्होंने एक मैसेज दिया कि फिर काबुल भी हमारे लिए उसी तरह ही जैसे पाकिस्तान है। तो ये चीजों का असर तो हो रहा है ना जी, लिखने का भी हो रहा है, जंग बंदी के पहले मुआहदे का भी हुआ। दूसरा मुआहदा तो ठीक है, वैसे 4 लाइनें लगती होंगी, लेकिन अगर उसको पढ़ा जाए तो वो जितना भारी और ब्रीफ है उसमें एक एक चीज पाकिस्तान का जो मौक़िफ़ है वो लिख पढ़ के मान लिया गया है। बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। तहरीक इंसाफ में इख्तलाफात एक बार फिर शिद्दत इख्तियार कर गए हैं और पार्टी रहनुमा सोशल मीडिया पर एक दूसरे के खिलाफ पोस्ट कर रहे हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा और पार्टी रहनुमा सेनेटर मिशाल यूसुफजई आमने सामने है और आज एक अहम पेशरफ्त भी हुई है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा शाह महमूद कुरैशी से लाहौर के अस्पताल PKLI में तहरीक इंसाफ के साबिक रहनुमाओं इमरान इस्माइल, महमूद मौलवी और फवाद चौधरी ने मुलाकात की है और इस मुलाकात पर PTI के हामी शदीद तनकीद कर रहे हैं, जिस पर इमरान इस्माइल और फवाद चौधरी ने PTI की क़यादत पर तनकीद कर दी है। इस पूरे मामले पर इमरान इस्माइल से बात करेंगे कि शाह महमूद कुरैशी ने क्या बातें हैं, वो क्या कह रहे हैं और किस तरीके से आज ये मुलाकात हुई है। मगर उससे पहले आपको बताएं कि सलमान अकरम राजा और मिशाल यूसुफजई के दरमियान तनाज़ा क्या है। पहले सलमान अकरम राजा ने एक्स पर लिखा कि मेरे खिलाफ साजिशें करने वालों को हर बार इमरान खान साहब के सामने हजीमत उठाना पड़ती है। इमरान खान ने जब सुहेल आफरीदी को वज़ीर आला नामज़द किया तो बाज़ को सांप सूंघ गया। जो ही मुझे नजर आया कि इमरान खान के फैसले को नाकाम बनाने की कोशिश जारी है, मैं पेशावर पहुंचा। 5 दिन सियासी और वकालती जंग लड़ी। अल्लाह ताला ने खान साहब के फैसले को कबूलियत बख्शी। खान साहब ने मेरी तारीफ की। सलमान अकरम राजा ने मज़ीद लिखा कि इमरान खान के मेरे लिए मेहरबान अल्फाज बाज़ के लिए वबाले जान बन गए हैं। उस दिन से सुबह शाम लग़्व इल्ज़ामात की बौछार है। किसी ने कहा कि मैं किसी व्लॉगर को मवाद फराहम करता हूँ, सबूत कुछ भी नहीं है। पॉलिटिकल कमेटी और कोर कमेटी की रुदाद महीनों से लीक हो रही हैं। कौन करता है, जानने वाले जानते हैं। सलमान अकरम राजा ने मज़ीद लिखा कि चंद रोज़ कबल खान साहब का हुक्म आया कि उनके पैगाम मेरे ज़रिए ही पहुँचाए जाएंगे। पस्त ज़र्फ बोले किसी लिस्ट में अपना नाम इसने खुद डाला है। अना और ओहदे के बुतों के पुजारी ना इमरान खान को जानते हैं, ना उसके वफादारों को जानते हैं।
इस पोस्ट के जवाब में तहरीक इंसाफ की रहनुमा मिसाल यूसुफजई ने एक्स पर लिखा कि बसद एहतराम राजा साहब, क्या आपको और हम सबको खान साहब ने रोका नहीं था कि सोशल मीडिया पर इस किस्म की ट्वीट्स नहीं करनी, ना ही अपने लोगों पर अटैक करना है? तो फिर इन ट्वीट्स का मकसद क्या है? और अगर मकसद आवाम को आगाह करना है तो फिर क्या आप बताएंगे कि आपसे मुंसलिक पंजाब के ग्रुप और उनके पाले हुए सोशल मीडिया अकाउंट्स ने मेरे पीछे क्यों कैंपेन चलाई? आपके इर्द गिर्द पंजाब का मखसूस टोला मुझसे इतना खौफजदा क्यों है? क्या आपको इमरान खान ने मेरे सामने नहीं कहा था कि आलिया हमजा को मैंने पंजाब के पूरे इख्तियारात दिए हैं कि वो अपनी मर्ज़ी की टीम बनाए, क्योंकि आलिया की परफॉर्मेंस नज़र आ रही है और मैं उससे प्रोग्रेस लूँगा? मिसाल यूसुफजई ने मज़ीद लिखा कि क्या जब मैंने खान साहब को आदिल राजा का बताया और खान साहब ने कहा कि वो इर्रेलेवेंट है और उसको रिस्पॉन्ड ही नहीं करना, तो आप खामोश बैठे थे और आपने आदिल राजा को ना ओन किया ना खान साहब को ये बताया कि आप खुद भी उनसे राब्ते में हैं और आपकी उनसे यूके में मुलाकातें भी हो चुकी हैं? क्या आप बताना चाहेंगे कि सुहेल आफरीदी की तैनाती में आपका क्या अमल दखल था? आप भी खान साहब का ऐलान सुनकर हैरान हो गए थे और फिर उस दिन 6 बजे से पहले अडियाला से बाहर नहीं जा रहे थे। आपसे पूछा भी गया कि यूँ तो आप रोज़ जल्दी वापस चले जाते हैं, आज क्यों नहीं जा रहे हैं? आप खैबर पख्तूनख्वा ना भी आते तो भी सुहेल आफरीदी ने वज़ीर आला बन ही जाना था, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा में इमरान खान की हुक्म अदूली का कोई सोच भी नहीं सकता। साबिक वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने उसी रात इस्तीफ़ा दे दिया था। स्पीकर बाबर सवाती ने रूलिंग दे दी। जुनेद अकबर ने सियासी मुहाज संभाला और आपसे कई गुना सीनियर वकील जो आइन और कानून का पहाड़ जाने जाते हैं, काजी मोहम्मद अनवर साहब ने एजी ऑफिस के ज़रिए पिशावर हाई कोर्ट में कानूनी मुहाज संभाला। आपकी ख्वाहिश पर आपको लीड दी गई, वरना आप और हम सबको पता है कि खान साहब ने सख्त हिदायत दी हैं कि उनके होते हुए कोई खैबर पख्तूनख्वा में इंटरफेरेंस नहीं करेगा और यूँ हुकूमत का पुरअमन ट्रांजिशन हुआ। मिसाल यूसुफजई ने मज़ीद लिखा कि हम गद्दार हैं जो 4 अक्टूबर को भी एहतजाज में फ्रंट पर थे, 26 नवंबर को भी थे। अपने लीडर इमरान खान के हर हुक्म पर, हर एहतजाज, जलसे और जुलूस पर फ्रंट पर पाए जाते हैं और अपने लीडर इमरान खान के बयानिए का वजन भी उठा सकते हैं। आपसे क्या गिला करें? आप तो खान साहब के ट्वीट तक रीट्वीट नहीं करते कि आप खान साहब के बयानिए तक का वजन नहीं उठा सकते? अगर नहीं उठा सकते और आपके लिए किसी ओहदे की कोई वक़्त नहीं है तो बराए मेहरबानी किसी और को मौका दे दें। हमारा लीडर और उनकी अहलिया अंदर हैं, ये तमाशे अब मज़ीद बद होने चाहिए। 5 महीनों से आपने उनके बार बार कहने के बावजूद सुप्रीम कोर्ट में पटिशन नहीं दायर की। वो इस वक्त आइसोलेशन में हैं और आप ट्वीट्स कर रहे हैं। इसके अलावा कल सलमान अकरम राजा और बैरिस्टर अली ज़फ़र ने भी इमरान खान से मुलाकातों के हवाले से 2 लिस्टें जारी की, जिस पर तनाज़ा खड़ा हो गया। इस मामले पर सलमान अकरम राजा ने एक्स पर लिखा कि 23 अक्टूबर को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रूबरू अडियाला जेल के मुंतज़िम अब्दुल गफूर अंजुम ने कहा कि वो इमरान खान से मुलाकात के लिए सिर्फ सलमान अकरम राजा के दस्तखत के तहत दिए गए नामों को दुरुस्त मानेंगे। मुंतज़िम ने अदालत के 24 मार्च के फैसले का हवाला दिया, जिसमें मुझे कोऑर्डिनेटर तस्लीम किया गया। सलमान अकरम राजा ने मज़ीद लिखा कि 23 अक्टूबर को चीफ जस्टिस सरफराज डोगर ने मुंतज़िम अडियाला को ताकीद की कि मेरे दिए गए नामों की खान साहब से मुलाकात कराई जाए। 24 मार्च के बाद कई हफ्ते मैं ही लिस्टें अडियाला जेल भेजता रहा। बाद में खान साहब के हुक्म के तहत मेरे साथ इंतज़ार पंजोता और अली ज़फ़र साहब को लिस्टें देने का इख्तियार दिया गया। सलमान अकरम राजा ने लिखा कि कल मैंने अली ज़फ़र साहब को करीब 1 बजे व्हाट्सएप मैसेज किया कि मुंतज़िम अडियाला के एतराज़ को दूर करने के लिए इस हफ्ते में ही नाम भेज देता हूँ। तजवीज़ करदा नाम भी बता दिए। इंतज़ार के बाद 2:45 बजे मैंने नाम मुंतज़िम अडियाला को TCS, व्हाट्सएप और खालिद चौधरी एडवोकेट के जरिए पहुँचा दिए। सलमान अकरम राजा ने पोस्ट में मज़ीद लिखा कि बाद में एक दूसरी लिस्ट अली ज़फ़र ने जारी कर दी। लिस्टें भेजना एक मामूली अमल है। पार्टी का वक़ार हर फर्द की अना पर फ़ौक़ियत रखता है। खान साहब मुलाकात का हक़ रखते हैं। मुंतज़िम अडियाला के पास इमरान खान से मुलाकात ना कराने का कोई जवाज़ नहीं है। इसके बाद कल रात तहरीक इंसाफ़ी के रहनुमा बैरिस्टर अली ज़फ़र ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि इमरान खान ने मुझे हिदायत दी थी कि उनसे मुलाकात करने वाले अफराद की फ़हरिस्त मैं दूँ, और ये हिदायत उन्होंने अदालत में अडियाला जेल के जज को तहरीरी तौर पर भी दी थी। कई हफ्तों से ये अमल बगैर किसी मसले के जारी था। जुमेरात को दी जाने वाली दूसरी फहरिस्त मेरे इल्म या मुशावरत के बगैर दी गई। लगता है कि दोनों फहरिस्तें राब्ते की कमी के बाइस जारी हुई। बैरिस्टर अली ज़फ़र ने मज़ीद लिखा कि ताहम जैसा कि सोशल मीडिया के कुछ हिस्सों में रिपोर्ट किया गया है, ऐसा कोई तनाज़ा मौजूद नहीं है। अगर जेल सुप्रिटेंडेंट ने यह बयान दिया है कि वो सिर्फ किसी शख्स की तरफ से जारी करदा फहरिस्त ही कबूल करेंगे, तो यह बयान इमरान खान की तहरीरी हिदायत के खिलाफ है। मैं सिर्फ इमरान खान की हिदायत पर अमल करता हूं और उसे जारी रखूंगा। इसके अलावा PTI सेंट्रल पंजाब के सदर अहमद चट्ठा और जनरल सेक्रेटरी बिलाल एजाज की बरतरफी पर भी PTI में तनाज़ा सामने आ गया है। PTI पंजाब की चीफ ऑर्गेनाइजर आलिया हमजा ने एक नोटिफिकेशन के जरिए अहमद चट्ठा को ओहदे से हटा दिया, जिस पर पहले 17 अक्टूबर को सलमान अकरम राजा ने लिखा कि इमरान खान ने मेरी और गौहर खान की मौजूदगी में पंजाब में किसी तब्दीली की हिदायत नहीं दी। अगली मीटिंग में मुबैना हिदायत की तौसीक हासिल की जाएगी। फिर इसके बाद सलमान अकरम राजा ने 18 अक्टूबर को एक्स पर लिखा
कि अली इम्तियाज़ वड़ाइच को चीफ ऑर्गेनाइजर पीटीआई पंजाब अली हमजा ने बानी चेयरमैन इमरान खान की हिदायत पर सदर सेंट्रल पंजाब मुकर्रर किया है। सलमान अकबर राजा ने मजीद लिखा कि चंद लम्हे कबल मैंने अली इम्तियाज़ को मुबारकबाद पेश की और फिलफौर ओहदे का चार्ज संभालने का कहा। अली इम्तियाज़ ने चार्ज संभाल लिया है। यानी पहले कहा कि इमरान खान ने पंजाब में किसी तब्दीली की कोई हिदायत नहीं दी, फिर अगले दिन लिखा कि अली हमजा ने इमरान खान की हिदायत पर तब्दीली की, मगर फिर इमरान खान के एक्स अकाउंट से 28 अक्टूबर को होने वाली पोस्ट में लिखा गया कि मैं ये वाज़ेह करना चाहता हूँ कि अहमद चट्ठा और बिलाल एजाज मेरे पुराने और वफादार साथी हैं। ये मेरे साथ खड़े रहे हैं और इन्होंने बहुत कुर्बानियाँ दी हैं। मैंने उनकी बरतरफी के कोई अहकाम जारी नहीं किए। फिर 29 अक्टूबर को सलमान अकबर राजा साहब ने अपनी इस ट्वीट की वजाहत की और कहा कि मेरी 17 अक्टूबर की इस ट्वीट के बाद मुझे यकीन दिलाया गया कि 16 अक्टूबर को मेरे जेल दाखिले से कबल खान साहब ने अहमद चट्ठा की माजूरी का हुक्म दिया था और मेरी ट्वीट की वजह से पंजाब में पार्टी उमूर साकित हो गए हैं। इस यकीन दहानी के बाद मैंने दूसरी ट्वीट में अली इम्तियाज़ साहब को काम करने का कहा। यानी पंजाब में ये इख्तलाफात सामने आ रहे हैं। दूसरी तरफ वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने मुख्तसर काबीना का ऐलान कर दिया है और गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने काबीना से हल्फ भी ले लिया है। नुमाइंदा जियो न्यूज़ अबू बकर सिद्दीकी पार्टी ज़राए से खबर के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा काबीना की तश्कील के आखिरी वक्त में अहम तब्दीलियाँ की गई। फैसल तरकई और आकिबुल्ला के नाम काबीना में कल रात गए शामिल किए गए। वज़ीर आला की जानिब से तैयार की गई फहरिस्त में दोनों के नाम शामिल नहीं थे। खबर के मुताबिक वज़ीर आला सुहेल आफरीदी फैसल तरकई और आकिबुल्ला को फिलहाल काबीना में शामिल करने के हक में नहीं थे। आकिबुल्ला पार्टी रहनुमा सद कैसर और फैसल तरकई पार्टी रहनुमा शहराम तरकई के भाई हैं। वज़ीर आला दोनों रहनुमाओं के भाइयों से मुतालिक इमरान खान से अहकामात लेने के ख्वाहिशमंद थे। खबर के मुताबिक फैसल तरकई और आकिबुल्ला को शामिल करने के बाद काबीना की फहरिस्त में मज़ीद तब्दीलियाँ की गई। फहरिस्त में साबिक वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की काबीना के अराकीन को भी शामिल किया गया। इसके अलावा एक आज पेशरफ्त हुई है। जियो न्यूज़ लाहौर के ब्यूरो चीफ रईस अंसारी की खबर के मुताबिक पीटीआई के रहनुमा शाह महमूद कुरैशी को चेकअप के लिए लाहौर के अस्पताल PKLI लाया गया, जहां उनसे तहरीक इंसाफ के साबिक रहनुमाओं इमरान इस्माइल, महमूद मौलवी और फवाद चौधरी ने मुलाकात की। मुलाकात के दौरान मौजूदा सूरत हाल पर बात हुई। इस मुलाकात पर साबिक गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने एक्स पर लिखा कि तहरीक इंसाफ की लीडरशिप की पॉलिसी हलवाई की दुकान पर नानी जी की फातिहा है। इमरान खान की गिरफ्तारी पर अपनी सियासत चमकाना क्या सियासत है। शाह महमूद कुरैशी कई दिनों से अस्पताल में अलील हैं, उनसे मिलने उनके हल्के के लोग और फैमिली जाती है। इमरान इस्माइल ने मजीद लिखा कि अगर तहरीक इंसाफ की लीडरशिप उनका पता करने भी नहीं जा सकती तो ये कहना कि हम उनकी अयादत करने भी ना जाएं अजीब मंतक है। हमने सिर्फ शाह महमूद कुरैशी से नहीं, कोट लखपत जेल में कारकुनों लीडरशिप से मुलाकात की है और तमाम पार्टी सिर्फ इमरान खान की रिहाई चाहती है, मां सिवाय उनके जो इसलिए माहौल तल्ख कर रहे हैं कि इमरान खान और इस्टेब्लिशमेंट में तलखियाँ बढ़ें और वो मजीद जेल में रहें ताकि इनकी अपनी लीडरी चमकती रहे। इसके अलावा मुलाकात करने वाले फवाद चौधरी ने भी एक्स पोस्ट में पीटीआई की क़यादत पर तनकीद की है। जबकि दूसरी तरफ आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने चित्राल में खिताब करते हुए कहा कि सुहेल आफरीदी वज़ीर आला मुंतखब हुए तो टेलीफोन करके मैंने मुबारकबाद दी और वफाक की जानिब से ताउन की पेशकश की। मुझे उम्मीद है कि वो मेरी पेशकश को मस्बत तौर पर लेंगे और कबूल करेंगे। इस सारी सूरत हाल पर हमने बात करने के लिए तहरीक इंसाफ के रहनुमा सलमान अकबर राजा, बैरिस्टर गौहर खान, शेख वकास अकरम, बैरिस्टर अली ज़फ़र से रब्ता किया, लेकिन उनमें से किसी का जवाब नहीं आया। एक तरफ पीटीआई में इख्तलाफात सामने आ रहे हैं, दूसरी तरफ शाह महमूद कुरैशी से के रहनुमाओं ने मुलाकात की है जिस पर पीटीआई के हामी शदीद गम गुस्से का इजहार कर रहे हैं। बात करते हैं साबिक गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल से और उसके बाद हमारे रिपोर्टर्स मौजूद होंगे। पीटीआई के इख्तलाफात के हवाले से हम बात करेंगे अबू बकर सिद्दीक से, इसके अलावा शब्बीर डार से। पहले इमरान इस्माइल साहब, बहुत शुक्रिया मुझे ज्वाइन करने के लिए। शाह महमूद कुरैशी साहब, लाहौर में अस्पताल में पार्टी रहनुमाओं के बजाय आप लोगों की मुलाकात हुई, आपने बड़ा सख्त जवाब दिया है जो आप पर तनकीद हो रही है उस हवाले से। क्या मामला है? आप कराची से लाहौर जाते हैं, महमूद मौलवी, आप फवाद चौधरी मिलते हैं? शाहजेब, देखिए बात यह है कि शाह महमूद कुरैशी या हमारे जो दीगर असीरान जेल में हैं लीडर्स, उनसे पार्टी का जीरो ताल्लुक वास्ता है और इस वक्त पार्टी एक बहुत मुश्किल और संगीन हालात से गुजर रही है। इमरान खान जेल में है, कोई मूवमेंट ये चलाने के काबिल नहीं है, वे फॉरवर्ड इनके पास नहीं है। जबकि जो पार्टी के जीरक रहनुमा शाह महमूद कुरैशी, जाज चौधरी या और दीगर लोग, उमर सरफराज चीमा, बेगम यास्मीन राशिद वगैरह वहाँ पर जेल में हैं, उनसे कोई मुशावरा का अमल या कोई चीज़ नहीं है। कोई अस्पताल रहकर आए, ये लोग मिलने जाना गवारा नहीं करते, कोई और मिलने चला जाए तो उसकी भी बड़ी तकलीफ होती है। ये इमरान खान को जेल में डाल के अपनी जो सियासत चमका रहे हैं और जो एंटी इस्टेब्लिशमेंट बयानिया इस वक्त पनप रहा है, और ख़ास तौर से वो लोग जो पाकिस्तान से बाहर हैं और ट्विटर हैंडल पर भी अपना नाम लिखने की जसारत नहीं करते, जाली नामों से अकाउंट बनाते हैं, उनको प्रमोट कर रहे हैं बेवकूफ़ों की तरह। कोई अकल फहम इनके अंदर है नहीं कि टेम्परेचर्स को नीचे लाना पड़ेगा, ना कि टेम्परेचर्स को बढ़ाना पड़ेगा। और शाह महमूद कुरैशी और दीगर रहनुमा जो है वो इस बात से मुत्तफिक हैं, वो समझते हैं कि पार्टी के पास एक
एक बड़ा जबरदस्त जामे लाए अमल होना चाहिए। पार्टी को आगे कैसे लेकर जाना है, इस तंदो तेज हवा के अंदर जो ये टेम्परेचर्स हाई हुए हैं, इनको लो कैसे लाना है, किस तरह से बातचीत करनी है, किससे बात करनी है, किसके साथ बैठना है, तो मूवमेंट कैसे बनानी है, वो सारी चीजें तो इनको पता है। और ये सारे के सारे जो है ये बच्चों वाला गेम आप देख रहे हैं, विद इन पीटीआई वो इससे लड़ रहा है, वो उससे लड़ रहा है, आपस की लड़ाई में लगे हुए हैं। और उधर इमरान खान जेल में, उनके लिए रिलीज इमरान खान का कोई प्रोग्राम नहीं है। सो शाह महमूद कुरैशी साहब के साथ मैं मेरी एक अकीदत भी है, मैं अयादत करने गया था उनके पास, और न सिर्फ शाह महमूद कुरैशी के पास बल्कि मैंने अडियाला जेल में भी जाके जो हमारे वर्कर्स वहां पर हैं या हमारे लीडर्स वहां पर हैं उनके साथ मैंने बातचीत की है, उनके साथ मिला हूँ, उनके साथ वक्त गुजारा है। और जाहिर है कि मेरी एफिलिएशन है, मैं जाऊंगा, मैं करूंगा, ये कोई मुझे नहीं रोक सकता। ये तो मैंने कहा ना, पहले भी ट्वीट में अपने लिखा था कि ये नानी की फातिहा जो है हलवाई की दुकान पे कह रहे हैं कि इमरान खान जेल में है, बाहर हमारी सियासत चमक रही है, हमें क्या जरूरत है इमरान खान बाहर आए ना आए। मगर इसमें मसला यह है कि पार्टी को क्या पता था कि शाह महमूद कुरैशी साहब जेल में से अस्पताल मुंतकिल किए गए हैं? पता होता, उसके बावजूद नहीं मिले और आप लोग गए या भेजे गए, कोई पैगाम के तहत भेजे गए, जो सवाल उठ रहा है? ये सवाल तो आपने पार्टी की तरफ से कर लिया। शाह महमूद कुरैशी साहब जो हैं वो तकरीबन एक हफ्ते से अस्पताल में हैं। उनका गॉल ब्लैडर में स्टोन्स हैं, उनका ऑपरेशन होने वाला है। वो मजीद मेरा ख्याल है अभी कुछ दिन अस्पताल में रहेंगे। मुझे जैसे ही पता चला मैं मिलने चला गया उनसे। जाहिर है कि जब हम सियासी लोग हैं, जब मैं उनसे मिलूंगा तो सियासत पे गुफ्तगू हुई होगी। और इस बात पर कि ये टेम्परेचर्स को कम करना और ये सारी चीज, इस पर शाह महमूद कुरैशी साहब भी इतफाक करते हैं कि टेम्परेचर्स की कमी की जरूरत है, बढ़ाने की जरूरत नहीं है एस्टेब्लिशमेंट के साथ। सर मगर इमरान खान साहब भी तो इससे इत्तेफाक करते हो ना। आपने कहा कि पार्टी है और फिर टेम्परेचर्स नीचे नहीं आ रहे। इमरान खान साहब तो खुद भी जो भी बात करते हैं वो सख्त ही बात करते हैं। ऐसा नहीं है कि इमरान खान साहब का बयानिया प्रो इस्टेब्लिशमेंट है और पार्टी का बयानिया एंटी इस्टेब्लिशमेंट है या सोशल मीडिया का। खान साहब की तो अपनी बात भी इतनी ही सख्त होती है जब वो सहाफ़ियों से बात करें या फिर उनके अकाउंट से जब ट्वीट होता है उनसे मुलाकात के बाद। तो खान साहब का बयानिया कौन सा नर्म है कि वो शाह महमूद कुरैशी साहब का बयानिया सुने? नहीं, खान साहब का बयानिया जो भी है, लेकिन खान साहब के पास भी कोई चॉइस इस वक्त मौजूद नहीं है। अलावा एजिटेशन के कोई चॉइस उनके पास मौजूद नहीं है। वो भी जाहिर है कि 2 साल से जेल में बैठे हैं, 2 साल से ज्यादा का अरसा हो गया जेल में बैठे हैं। और इस तरफ से जो पार्टी के जो लोग इस वक्त क़यादत जिनके हाथ में है, इनकी बात कर रहा हूँ, ये जब जाते हैं तो ये भी उस बयानी को मजीद तेजी और मजीद निखार उसमें पैदा करने की कोशिश करते हैं। अगर इमरान खान साहब को सेन एडवाइस मिले पार्टी की लीडरशिप के साथ, इनके साथ मुलाकातें हों और ये सारे आपस में बैठ कर तय करें चीजों को। हमारा जो फ्यूचर है या कैरियर है पीटीआई में है या नहीं है, उसको छोड़ दें आप। हमारा इस वक्त सिर्फ ये एक 1 पॉइंट एजेंडा है कि किसी तरह पार्टी जो है वो एक ऐसी क़यादत के हाथ में चली जाए जो अक्ल दानिश रखती हो, जिसको सियासत का पता हो, जिसको ये बच्चों वाले खेल ना खेले, जो हमारी इतनी मेहनत और सारी जिंदगी की जो इसके अंदर हमने अपनी जमा पूंजी लगाई है वो जाया ना हो। मगर ये फैसला तो इमरान खान साहब करेंगे ना। मतलब आपने तो पार्टी छोड़ दी और इमरान खान साहब पार्टी के सरबराह हैं। जो कुछ हो रहा है उनकी मर्जी से हो रहा है। जो सेक्रेटरी जनरल है, जो पार्टी का सरबराह है, या फिर जो भी फैसले हो रहे हैं वो इमरान खान साहब की मर्जी से हो रहे हैं। ऐसा थोड़ी है कि इमरान खान साहब की मर्जी नहीं है, उसके बावजूद फैसले हो रहे हैं जिसकी वजह से आप कोशिश कर रहे हैं। नहीं, मिसाल यूसुफजई को इमरान खान ने कहा है कि तुम जो है वो सलमान अकरम राजा के ऊपर फायरिंग कर दो, और सलमान अकरम राजा को इमरान खान ने कहा है कि तुम जाके मिसाल यूसुफजई के ऊपर चढ़ाई लगा दो। ये जो हमारी पंजाब की सदर है उनकी एक अलग लड़ाई चल रही है, मिसाल यूसुफजई की अलग चल रही है, उनकी अलग चल रही है। वो अपनी मस्जिदें बना के घूम रहे हैं। शेख वकास अकरम जो है वो वहाँ बैठे हैं केपी के अंदर, और वहाँ लोगों को एडवाइस कर रहे हैं कि आप लोगों को जरूर बाहर आना चाहिए गोलियां खाने के लिए। भाई शेख वकास अकरम साहब खुद क्यों नहीं आ रहे गोलियां खाने के लिए? केपी से तो निकल नहीं रहे। सो ये क़यादत तो कहीं नहीं इमरान खान को पहुंचा सकती ना। मतलब और फिर तो स्ट्रैटेजी बदलने, आपको लगता है, आप इस पार्टी में रहे हैं, कि ये क़यादत कोई भी स्ट्रैटेजी या कोई भी बड़ा ऐलान या कोई भी पॉलिसी बदल सकती है या कर सकती है इमरान खान साहब की मर्जी के बगैर? पार्टी में हो सकता है ये? नहीं, क्या ये कर रहे हैं? कोई पॉलिसी, कोई बड़ा ऐलान, कोई पार्टी के वे फॉरवर्ड कुछ कर रहे हैं? ये माँ सिवाय शाहजेब, ये माँ सिवाय अपनी सियासत चमकाने के इनके हाथ में डुगडुगी लग गई है और ये उसको बजाई चले जा रहे हैं। माँ सिवाय इसके क्या हो रहा है पार्टी के अंदर? मुझे बताएं, कौन सा बड़ा जलसा, कौन सी बड़ी रैली, कौन सी बड़ा एहतजाज, कौन सा बड़ा मूवमेंट, कौन सी इमरान खान की राय की तहरीक, कौन सी कोई चीज़ इन्होंने कर ली सिवाय इसके कि जो इंटरनेशनल अब्रॉड पाकिस्तान में बैठे हुए हैं
मैं सबकी बात नहीं कर रहा, लेकिन जो सोशल मीडिया पे अपने आप को खुद का एंकर जिन्होंने बनाया हुआ है, ये आदिल राजा टाइप के लोगों को सपोर्ट करें। पीटीआई की वेबसाइट के ऊपर आप उसको चला देते हैं, उसके बयान, वो उसका ना पाकिस्तान से ताल्लुक है ना उसका पीटीआई से ताल्लुक है, वो तो सिर्फ अपने पैसे बना रहा है। तो ये सारे उसके पीछे लगे हुए बेवकूफों की तरह। इसलिए मैं कह रहा हूं कि कोई सेन एलिमेंट पीटीआई का शाह महमूद कुरैशी की सूरत में, एजाज चौधरी की सूरत में, उमर सरफराज चीमा की सूरत में, यास्मीन राशिद साहबा की सूरत में और दीगर किसी की सूरत में, अगर ये सारे मौजूद होंगे, ये इमरान खान को भी सही एडवाइस दे सकते हैं, ये टेम्परेचर लो करने में मददगार साबित हो सकते हैं, इमरान खान के रिलीज में ये मददगार साबित हो सकते हैं। मगर इमरान खान साहब सलमान अकरम राजा साहब से, दीगर रहनुमाओं से ये कह सकते हैं कि जाओ शाह महमूद कुरैशी से पूछो कि क्या करना चाहिए और जो वो कहें उस हिसाब से चलो, या फिर उनका पैगाम मुझ तक लाओ। खान साहब ने तो ये नहीं कहा, तो आप कहें और फिर ये काम शाह महमूद कुरैशी साहब के कहने पर करें? नहीं, जाहिर है कि मेरे कहने पर तो वो नहीं करेंगे, लेकिन इमरान खान को भी अपनी लीडरशिप को इनके पास भेजना चाहिए कि खुदा के वास्ते जाके उनकी खैरियत तो ले लो। कभी किसी के मुंह से एक लफ्ज नाम ही सुन ले इनका, उनके शाह महमूद कुरैशी की भी बड़ी कुर्बानियां हैं, एजाज चौधरी की भी बड़ी कुर्बानियां हैं, यास्मीन राशिद की कुर्बानियां हैं, वो जेल में पड़े हुए हैं, उनके केसेस को देख लें। हमारे जो वर्कर्स जो रुल रहे हैं ना अदालतों के अंदर, शाह साहब, जब मैं अपने केसेस के लिए जाता हूँ पिंडी या कहीं पे जहाँ मेरा केस लगता है, मैं जाता हूँ, तो वो वहां पे मतलब कई सौ की तादाद में 100-200 वर्कर्स वहां पे खड़े होते हैं, रुल रहे होते हैं, पैरों में चप्पल नहीं है, दिहाड़ीदार मजदूर है, ना पार्टी ने वकील दिया, ना पार्टी को पता है कि उनका वर्कर किस तरह रुल रहा है, बेचारे ख्वार हो गए। ना ये लोग उनका ख्याल करें ना कुछ करें, सिवाय ये अडियाला जेल में इमरान खान से मुलाकात किसकी होगी उसकी लिस्ट पे लड़ाई हो रही है। बैरिस्टर अकरम जो है वो, बैरिस्टर गौर जो है वो दूसरी लिस्ट दे रहे हैं, ये सलमान अकरम राजा दूसरी 6 लोगों की लिस्ट दे रहे हैं, उस पर लड़ाई हो रही है, इसी के ऊपर मीटिंग्स हो रही हैं। ये खेल बनाया हुआ बच्चों का इन्होंने, somebody has to step in। और मैं समझता हूँ कि इस मौके पर ये 4-5 लोग जो जेल में हैं, इनसे बेहतर क़यादत पीटीआई के पास नहीं। और साहब ज़रा पार्टी की क़यादत आपस में उलझी हुई है, वो तो हक़ाइक़ नज़र आ रहे हैं, एक दूसरे से सोशल मीडिया पर लड़ रहे हैं, ये बात भी सामने नज़र आ रही है। पार्टी के जो वर्कर है उसने सफ़र किया है, अदालतों के चक्कर लगा रहे हैं या फिर जेल काटी है, ये भी नज़र आ रहा है। मगर अगर शाह महमूद कुरैशी साहब रिकन्सिलिएशन की बात कर रहे हैं, जैसा कि आप कह रहे हैं कि कर रहे हैं, तो उनके लिए कौन सी आसानियाँ पैदा हो गई हैं? वो भी जेल में ही है इतना लंबा अरसा, उनकी तो इस वक्त सिचुएशन ये है कि पार्टी के अंदर से अलग उन पर उनके कोई मुकदमे में बरियत हो जाए, हालांकि मुतादिद उनके ऊपर मुकदमात हैं, तो पार्टी के अंदर से अलग शकूक व शुबहात उनके ऊपर पैदा हो जाते हैं और वो सफर अलग कर रहे हैं। 2 साल से ज्यादा उनको जेल में हो गए। ये एक अलग अलग किस्म की पार्टी है, वो अपने सारे मुकदमात लड़ रहे हैं, जेल में बैठकर सख्तियां झेल रहे हैं, अपनी जो फैमिली है वो सेक्रीफाइस की हुई है, वो सारा कुछ कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर पार्टी का एक अजीब मिजाज है कि वो लगे हुए हैं उनके ऊपर कि नहीं जी शाह महमूद कुरैशी जो है वो कॉम्प्रोमाइज पोजीशन में है। भैया कॉम्प्रोमाइज होते तो वो इस वक्त जेल से बाहर होते, शायद वजीर आजम होते, कॉम्प्रोमाइज कर लिया होता उन्होंने तो। साहब और फिर ये बताइए, शाह महमूद कुरैशी साहब ने क्या पैगाम दिया आप लोगों को कि क्या होना चाहिए आगे? नहीं, पैगाम तो कोई नहीं दिया, जाहिर है कि गपशप हुई, पैगाम मुझे किसके लिए देंगे, वो मैंने किसको पैगाम पहुंचाना है, पैगाम कोई नहीं दिया। लेकिन जो उनसे बातचीत हुई और जिसका जो क्रक्स मैंने निकाला है वो यही था कि शाह महमूद कुरैशी बहुत इंतहाई समझदार आदमी है, जाहिर है कि वो हैं सियासत, 40 साल से ज़्यादा सियासत का तजुर्बा है उनको, और वो भी ये समझते हैं कि पार्टी को एक जामे हिकमत अमली के तहत आगे बढ़ना चाहिए। और इमरान खान के एडवाइजर्स जो हैं वो उनको शायद सही एडवाइस नहीं दे रहे, तो वो इस पर भी फिक्रमंद थे कि क्या इमरान खान से जो एडवाइस उनको जाती है, ना किसी ने आके उनसे पूछा है, ना इसकी एडवाइस लेके कभी उनको ले जाने की कोशिश की है, तो वो उस कोशिश में अपने लगे हुए थे, इसका उन्होंने जिक्र किया। और वो हामी नहीं है कि एजिटेशन के जरिए, मजीद एजिटेशन के जरिए या मजीद एंटी एस्टैब्लिशमेंट सख्त बयानी के जरिए आगे बढ़ा जाए। जी, वो समझते हैं कि टेम्परेचर्स को लो करने की जरूरत है, एजिटेशन की सियासत की जगह जो है समझदारी की सियासत करने की जरूरत है, क्योंकि पार्टी को बहुत नुकसान पहुंचा है, लोग परेशान हैं। और साहब और उन्होंने भी और आपने भी, आप गवर्नर रहे, बड़ा ओहदा था आपका, ज़ाहिर आपने इदारों के साथ राब्ता होना, ये सारे मामला देखे हैं करीब से। आपको लगता है कि अगर 1-2 स्टेप पीछे ले ले पार्टी तो क्या रूम निकल सकता है, या फिर दूसरी तरफ इतनी सख्ती है कि रूम निकलना नहीं है? अगर इमरान खान साहब 2 कदम पीछे भी ले लें, पार्टी 2 कदम पीछे ले ले, पार्टी का सोशल मीडिया 2 कदम पीछे ले ले, रूम बन जाता है, रूम बनाना पड़ता है।
बातचीत से ही मसाइल हल होते हैं। इसी के ऊपर इमरान खान का हमेशा से मामला रहा है। जंगों में भी वो कहते हैं कि आखिर में टेबल पर ही बैठ के बात होगी, तो यहाँ पर भी आखिर में टेबल पर ही बैठ के बात होगी। मैं समझता हूँ कि पीटीआई को टेम्परेचर लो करने की जरूरत है, सामने भी इस्टेब्लिशमेंट को भी थोड़ी सी लचक दिखाने की जरूरत होगी, तो इंशाल्लाह कोई ना कोई बेहतर रास्ता निकलेगा। दोनों तरफ मुहब्बे वतन लोग हैं, एस्टेब्लिशमेंट में भी पाकिस्तान पे जान कुर्बान करने वाले लोग हैं, पीटीआई में भी पाकिस्तान पे जान कुर्बान करने वाले लोग हैं। तो ऐसा कोई मामला नहीं है खुदा न खास्ता कि कोई गैर मुल्की एजेंट है या कोई गद्दारी वाला मामला है या कोई मुल्क से दुश्मनी वाला मामला है। दोनों तरफ मुहब्बे वतन लोग हैं। बहुत शुक्रिया इमरान इस्माइल साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। पार्टी लीडरशिप पर इल्ज़ामात लगा रहे हैं, लंदन में मौजूद जो सोशल मीडिया ब्लॉगर हैं उनके हवाले से इल्ज़ामात वो लगा रहे हैं। प्रोग्राम में एक हम ब्रेक शामिल करते हैं और उसके बाद हम बात करेंगे हम अपने नुमाइंदों से कि हडियाला जेल में क्या मामला है, क्यों मशाल यूसुफजई और सलमान अकरम राजा आमने सामने हैं, क्या पार्टी के अंदर पॉलिटिक्स हो रही है, पंजाब में क्या हो रहा है, खैबर पख्तूनख्वा में जो काबीना के हवाले से क्या पॉलिटिक्स हो रही है। हमारे साथ मौजूद होंगे हमारे नुमाइंदे शबीर डार और अबू बकर सिद्दीक एक ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद नाजरीन। हम आपके सामने तफसीलात रख रहे थे। पार्टी सोशल मीडिया पर आपस में लड़ रहे हैं, पार्टी के सीनियर रहनुमा आपस में लड़ते नजर आ रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे शबीर डार और अबू बकर सिद्दीक। शबीर डार हमें ज्वाइन कर रहे हैं इस्लामाबाद से, अबू बकर सिद्दीक हमें ज्वाइन कर रहे हैं पेशावर से। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। शबीर डार, पहले आप बताइएगा, ये जो इख्तिलाफ है कि नाम या फहरिस्त बदल दी सलमान अकरम राजा साहब ने या फिर फहरिस्त कौन देगा कौन नहीं देगा, ये क्या मामला है? आपकी ज़रा से बात हुई है? शाहजेब साहब, गुज़श्ता 2 साल के दौरान हमने देखा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ज़्यादातर फोकस इमरान खान साहब की रिहाई के बजाय, उनके केसेस के बजाय, केपी में गवर्नेंस के बजाय, किसी नई सियासी हिकमत अमली के बजाय अपने आपस के जो झगड़े हैं, जो लड़ाई झगड़े हैं, उन पर ज्यादा फोकस रहा है। और इसका मुशाहिदा हमने अडियाला जेल के अंदर भी देखा है और इसका अमली मुजाहरा हमने अडियाला जेल के बाहर भी देखा है। आपने देखा होगा अलीमा खान कई मरतबा अपने वकला से लड़ पड़ी। कई वाक़े ऐसे हैं जिनकी मिसालें दी जा सकती हैं, कई वाक़यात ऐसे हैं जो रिपोर्ट भी हुए हैं। जो सलमान अकरम राजा साहब की जो नई कंट्रोवर्सी सामने आई है, पहली बात यह है कि मुलाकातें तो हो नहीं रही है उस तरह जिस तरह पीटीआई के लोग चाहते हैं, और हर मुलाकात पे यही गिला करते हैं पीटीआई के लोग के हमें मुलाकातें नहीं दी जा रही है। अच्छा, एक तरफ मुलाकातें नहीं दी जा रही है, दूसरी तरफ मुलाकातों की फहरिस्त पे, कोऑर्डिनेटर्स की फहरिस्त पे झगड़े हो रहे हैं। एक लीडर कह रहा है कि मेरी जो लिस्ट है वो हतमी समझी जाए, और दूसरा लीडर कह रहा है मेरी जो फहरिस्त है उसको हतमी तस्वर किया जाए। सलमान अकरम राजा की जो कोऑर्डिनेटरशिप है, 1 अक्टूबर को गालिबन जब इमरान खान साहब ने कोऑर्डिनेटर्स में तब्दीली की और 2 कोऑर्डिनेटर्स को हटाया गया, जिसमें इंतजार पंजोथा और नियाजुल्लाह नियाजी थे, उनकी जगह हामिद खान साहब और बैरिस्टर अली जफर को शामिल किया गया। और बैरिस्टर गौहर तो पहले ही थे, और सलमान अकरम राजा की ये हैसियत है कि इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने रवां साल गालिबन मार्च या अप्रैल में एक ऑर्डर पास किया था। उन दिनों भी मुलाकातों में रुकावटें थी, तो पीटीआई के लोग इस्लामाबाद हाईकोर्ट गए थे, तो इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने एक ऑर्डर जारी किया था। उसमें बताया गया था सलमान अकरम राजा जो फहरिस्त देंगे अडियाला जेल हुकाम को, उसकी अप्रूवल होगी, उसके अलावा किसी जो है किसी रहनुमा की लिस्ट जो है वो उसकी अप्रूवल नहीं मिलेगी। उसके बाद ये सिलसिला चलता रहा, और सलमान अकरम राजा चूंकि मीडिया को भी फहरिस्तें जारी करते थे, जो भी मुलाकातें होती थी तो उनकी जानिब से हमें भी फहरिस्तें आती थी। लेकिन अब चूंकि जब कोऑर्डिनेटर्स जो 4 थे, जिनमें 2 तब्दीलियां की गई, हामिद खान साहब और सलमान ये अपना बैरिस्टर अली जफर साहब को शामिल किया गया, उस दिन जो कमरा अदालत में लोग मौजूद थे उनसे हमारी बात हुई, और उनका कहना है कि इमरान खान साहब ने 3 लोगों का नाम अदालत को दिया जो तोशाखाना केस के जज हैं, शाहरुख अर्जुमन साहब, उनको फहरिस्त दिए 3 लोगों की, जिसमें बैरिस्टर अली जफर साहब थे, बैरिस्टर गौहर खान साहब थे और हामिद खान साहब थे। सलमान अकरम राजा का उस फहरिस्त में नाम नहीं था जब ये लिस्ट बनाई गई थी, और इमरान खान साहब ने बैरिस्टर अली जफर और मिशाल यूसुफजई को बताया था कि ये नाम लिख के दें और मैं अदालत में जमा करा दूंगा। उसके बाद जब ये लिस्ट दी गई, उसके बाद इमरान खान साहब को बताया गया कि सलमान अकरम राजा साहब जो कि पार्टी के सेक्रेटरी जनरल है और कोऑर्डिनेटर अब तक रहे हैं, तो अगर ये इनको हटाया जाएगा तो इससे गलत मैसेज जाएगा, गलत पैगाम जाएगा
तो इनको इसमें शामिल रखा जाए। और ज़राए का बताना है कि अलीमा खान की जानिब से इमरान खान साहब को ये बताएगा, और सलमान अकबर राजा साहब ने खुद भी इस मामले पर बात की, तो उसके बाद इमरान खान साहब ने बताया कि अच्छा इसको भी शामिल किया जाए। और ये नाम उसी वक्त यानी जो 1 अक्टूबर की जो समाअत थी जिसमें ये तब्दीलियां की गई, उसी समाअत में सलमान अकबर राजा साहब को इसमें शामिल किया गया, लेकिन पहले जो 3 नाम दिए गए थे अदालत को उसमें उनका नाम शामिल नहीं था। लेकिन मजमूई तौर पर देखा जाए तो जो भी मुलाकातें होती हैं या अच्छा इसमें एक और इशू भी है, क्योंकि जो ज़राए हैं उनका कहना है कि बुशरा बीबी, इंतजार पंजोता और सलमान अकबर राजा को इस कोऑर्डिनेटर जो 4 कोऑर्डिनेटर्स बनाए गए थे उसमें उनको शामिल नहीं करवाना चाहते थे, क्योंकि आपको पता है कि जब अलीमीन गंडापुर साहब ने बजट पास किया तो उस दौरान चूंकि इंतजार पंजोता कोऑर्डिनेटर थे, तो उन पर यह इल्जाम है कि उन्होंने फहरिस्तों में गड़बड़ की, वो अपनी मनमर्जी के नाम भेजते थे। तो जिस पर अलीमा खान ने एक स्टेटमेंट भी दी थी कि इमरान खान साहब को माइनस किया गया है। तो ये सारी जो कंट्रोवर्सीज हैं ये पीटीआई के अंदर से ही जनरेट होती है, कभी कोई ग्रुप हावी हो जाता है, कभी कोई ग्रुप हावी हो जाता है। अलीमा खान के बयानात भी आपके सामने है, मिसाल यूसुफजई के साथ उनका जो टकराव होता था, और इसी तरह अब सलमान अकबर राजा और मिसाल यूसुफजई का जो है सोशल मीडिया पे एक बयानात का सिलसिला शुरू हुआ। इस पर मेरी बात हुई है बैरिस्टर गौहर खान साहब से, उन्होंने इस पर अफसोस का इजहार किया। उन्होंने कहा कि इस तरह नहीं होना चाहिए, और हमने इमरान खान साहब ने बजाते खुद इस बात की हिदायत दी थी कि जो भी पार्टी के मामलात हैं, अंदरूनी मामलात हैं, चाहे वो मुलाकातों से मुतल्लिक हो, चाहे वो केसेस से मुतल्लिक हो, उन पर सोशल मीडिया पर बात ना की जाए। इमरान खान साहब भी ये पार्टी को हिदायत कर चुके हैं, मगर पार्टी फिर भी सोशल मीडिया पे हमें इख्तिलाफात नजर आते हैं। अबू बकर सिद्दीक, खैबर पख्तूनख्वा में क्या हो रहा है? जो काबीना में सुहेल आफरीदी हों या सुहेल आफरीदी साहब जो वज़ीर आला हैं, फैसल तरक्की या आकिबुल्ला को फिलहाल काबीना के हक में नहीं था, आपकी खबर है, फिर ये क्या हो रहा है? देखिए शाहजेब साहब, जैसे ही वज़ीर आला सुहेल अफरीदी साहब ने हल्फ ले लिया तो उस दिन से ही हम देख रहे हैं कि सीएम हाउस में जो है काफ़ी रश है, और मुख्तलिफ जो दड़े हैं तो वो कोशिश कर रहे हैं कि अपना जो उनके रिलेटिव्स थे, उनके करीबी दोस्त थे, उनको कैबिनेट में एडजस्ट कर ले। तो ये जो मरहला था काबीना तश्कील देने के हवाले से, तो ये काफ़ी टफ रहा सुहेल अफरीदी के लिए। फिर इस तरह हुआ कि सुहेल अफरीदी साहब जो है उन्होंने जो अहम रहनुमा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकज़ी जो लीडरशिप है उनसे मशवरा करके एक फ़हरिस्त जो है वो तैयार कर लिया, और वो फ़हरिस्त जो है चूँकि बानी पीटीआई से मुलाकात की इजाज़त जो है वो नहीं दी जा रही थी और ये एक इशू बना हुआ था, तो पार्टी क़यादत ने भी सुहेल अफरीदी को मशवरा दिया कि आप जो है एक मुख्तसर काबीना तश्कील दे दें, और उसके बाद अगर मज़ीद बानी पीटीआई के कोई इंस्ट्रक्शंस है कैबिनेट के हवाले से मज़ीद मेंबरान को शामिल करने के हवाले से, तो फिर जो है उसको आप बाद में इम्प्लीमेंट कर लें। तो जब इनिशियल फ़हरिस्त जो है वो उन्होंने सुहेल अफरीदी साहब ने तैयार कर ली, और गुज़िश्ता रात जो है चूँकि सीएम हाउस में ही वो मौजूद थे और मुशावरत मुकम्मल होने के बाद जो है फ़हरिस्त तैयार हो गई। उसके बाद उस फ़हरिस्त में जो है जो असद कैसर के भाई और शहराम तरक्की के भाई हैं उनके नाम शामिल नहीं थे। ये खबर जब असद कैसर और शहराम तरक्की को ये खबर उनको पहुंच गई तो फौरी तौर पर जो है वो सीएम हाउस आए और उन्होंने इस बात पे जोर दिया कि उनके भाई जो है वो हर सूरत जो है वो शामिल किए जाए। हमारे सोर्सेज जो है वो ये कह रहे बावसूख ज़राए कि अलीमा खान जो है उन्होंने भी इसमें अपना रोल जो है वो प्ले किया था। हम शेख वकास जो मरकज़ी तर्जुमान है पीटीआई के, वो इस खबर की तरदीद कर रहे हैं ज़रूर, लेकिन हमारे इंतहाई बावसूख ज़राए जो है वो ये खबर कन्फर्म कर रहे हैं कि इसमें इनका अलीमा खान का किरदार जो है वो रहा है। इसके अलावा कैबिनेट में जो है अब जो कैबिनेट तश्कील दे दी गई है तो इसमें जैसे मैंने आपको बताया कि असद कैसर के भाइयों जो है इनकी तब्दील किया गया फ़हरिस्त, और उसमें असद कैसर और शहराम तरक्की के भाई को जो है वो शामिल किया गया। तो उसके बाद चूँकि जाहिर सी बात है अलीमीन गंडापुर जो है वो नहीं चाहते थे कि ये लोग जो है ये दो जिनको बानी पीटीआई ने ज़माने ज़रा ये बता रहे कि बानी पीटीआई जो है उन्होंने इंस्ट्रक्शंस दी थी इनके हवाले से। तो जब अलीमीन साहब जो है जाहिर सी बात है उन्होंने उनके वक्त में इन्होंने रिज़ाइन दिया था तो वो इस बात से
खुश थे, तो उस वजह से जो है काबीना जो चूँकि सुहेल अफरीदी साहब ने जो पहला फहरिस्त तैयार किया था उसमें ज़्यादातर नए लोग शामिल थे, लेकिन जब फहरिस्त में ये तब्दीली की गई इन दो रहनुमाओं के भाइयों के हवाले से, तो फिर अली अमीन गंडापुर के कैबिनेट के जो ज़्यादातर लोग हैं उनको भी जो है शामिल किया गया और फहरिस्त जो है वो मुकम्मल तौर पर तब्दील कर लिया गया। इसके अलावा कैबिनेट के हवाले से जो है काफ़ी इख्तिलाफात मजीद भी चल रही है। बैरिस्टर सैफ जो कि मुशीर इत्तलात थे, उनके हवाले से जो है आजकल काफ़ी बहस जो है वो चल रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो इजलास जो कि उनके अपने अंदरूनी इजलास होते हैं उस हवाले से भी, और मीडिया पर भी आजकल बैरिस्टर सैफ के हवाले से जो है काफ़ी बहस हो रही है। बैरिस्टर सैफ हमारे जो ज़राए हैं वो ये कह रहे हैं कि बानी PTI जो है वो ये चाहते हैं कि बैरिस्टर सैफ जो है वो कैबिनेट में शामिल हो, लेकिन सूबाई जो तंजीम है उनके काफ़ी इख्तिलाफात जो है वो बैरिस्टर सैफ से चल रहे हैं। उसी बुनियाद पर जो है फिल वक्त चूँकि हमारे ज़रा ये भी कन्फर्म करें कि सुहेल अफरीदी साहब को जो है ये बात पहुँच चुकी है कि बानी PTI जो है वो चाहते हैं कि बैरिस्टर सैफ काबीना में शामिल हो जाए, लेकिन चूँकि इस वक्त जाहिर सी बात है पार्टी के जो अहम रहनुमा है वो खुलकर बैरिस्टर सैफ के ख़िलाफ़ जो है वो बयानात भी देते हैं और ये बात भी जाहिर करते हैं कि उनको किसी सूरत शामिल ना किया जाए। तो उस प्रेशर की वजह से जो है वो फ़िलहाल बैरिस्टर सैफ साहब को जो है वो शामिल नहीं करे और वो जो है इस हवाले से बानी PTI से मुशावरत मुकम्मल करके उसके बाद मज़ीद वज़रा को जो है वो शामिल किया जाएगा। इसके अलावा जो है आज हमने देखा कि अली मोहम्मद खान जिनका ताल्लुक मर्दान से है वो भी नाला दिखाई दिए और उन्होंने बाकायदा तौर पर एक्स अकाउंट पर ये बयान दिया कि जो उनका आबाई ज़िला है मर्दान उसमें से किसी MPA को जो है वो कंसिडर नहीं किया गया कैबिनेट में, और उन्होंने मुतालबा किया कि मर्दान में भी जो कि इससे कबल जो है मर्दान से उनके जो करीबी साथी है एहतशाम वो जो है वो कैबिनेट में शामिल थे। इसके अलावा जाहिर शाह तूरू साहब जो है उनको उनके साथ वजारत खुराक का कलमदान का उनको भी जो है इस कैबिनेट में शामिल नहीं किया गया। तो यूँ अली मोहम्मद खान जो है उन्होंने एक एक्सपेक्ट पैगाम दिया है और अपनी बहुत शुक्रिया नाज़रीन, गुफ्तगू आपने हमारे रिपोर्टर से इस हवाले से तफसीलात बता रहे थे। आज के प्रोग्राम में इतना ही, अल्लाह हाफ़िज़।